हेलो स्टूडेंट, सॉलिड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। बच्चों, जो साइन थीटा है और जो कोस थीटा है वो हमारे बेसिक फंक्शन है, क्योंकि साइन और कोस थीटा से हम टेंजेंट भी प्राप्त कर सकते हैं, सेकेंट भी, कोसिकेंट भी और कोट थीटा भी। और इसका उल्टा भी, यदि टेंजेंट है उसको हम साइन और कोस में लिख सकते हैं, सेकेंट को कोस में लिख सकते हैं, कोसिकेंट को साइन में लिख सकते हैं और कोट को कोस और साइन में लिख सकते हैं। जैसे यदि मैं साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइडेड कर देता हूँ तो टेंजेंट थीटा प्राप्त होगा। यदि कोस थीटा को साइन थीटा से यदि डिवाइड किया जाए तो कोट थीटा प्राप्त होगा। यदि एक को मैं कोस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ सेकेंड थीटा मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं एक को साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूँ तो कोसिकेंट थीटा प्राप्त होगा। हमने देखा बच्चों कि साइन और कोस से हम टेंजेंट भी प्राप्त कर सकते हैं, कोस और साइन से हम कोट भी प्राप्त कर सकते हैं, कोस से हम सेकेंट प्राप्त कर सकते हैं और साइन से हम कोसिकेंट थीटा प्राप्त कर सकते हैं। इसका उल्टा भी है, यदि कोसिकेंट थीटा हमारे पास है तो उसको लिखा जा सकता है 1/sin और सेकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos और कोट को हम लिख सकते हैं cos/sin। यदि हमारे पास टेंजेंट है तो उसको sin/cos में लिखा जा सकता है। एक बात तो हमें ये याद रखनी है। सेकंड, हमारे पास तीन आइडेंटिटी हैं। फर्स्ट है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1। सेकंड आइडेंटिटी है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1। तो थर्ड आइडेंटिटी है जो यदि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है माइनस में कोट स्क्वायर थीटा है तो इक्वल टू 1। तीनों आइडेंटिटी भी हमें याद रखनी, इनका प्रयोग होगा बच्चों। इन बातों को यदि आप अच्छे से याद रखते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन आराम से निकलेगा। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा तो सारे का है स्क्वायर इक्वल टू है 1 माइनस के थीटा बटा में है 1 प्लस कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा सारे का स्क्वायर। सबसे पहले हमें यही काम करना है कि सभी को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा माइनस कोट को लिख सकता हूँ कोस थीटा बटा में साइन थीटा।
सारे का है स्क्वायर। अब हम दोनों टर्मों का एक बटा साइन और कोस बटा साइन का एलसीएम लेंगे बच्चों। एलसीएम में यहाँ पर भी हमें साइन है और यहाँ पर भी साइन है, तो एलसीएम में आ जाएगा हमारा साइन। साइन को साइन से डिवाइड करूंगा तो एक मिलेगा, और एक की मल्टीप्लाई करूंगा तो एक, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो एक, तो कोस थीटा से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे कोस थीटा मिलेगा। सारे का स्क्वायर रखना है। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर सारे का स्क्वायर है, तो नोमिनेटर और डोमिनेटर दोनों पर हमें स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ऊपर वाली टर्म है यानी कि नोमिनेटर है आपका एक माइनस कोस थीटा, इसको भी हम स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे है आपका डोमिनेटर में साइन, तो साइन का भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं। मैंने जो सारे पे स्क्वायर था वो नोमिनेटर पर भी कर दिया है और डोमिनेटर पर भी। अब यदि किसी की पावर 2 है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, यानी कि एक माइनस कोस थीटा इंटू में एक माइनस कोस थीटा में लिख सकता हूँ। अब साइन स्क्वायर है उसको मैं एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ बच्चों? देखिए, हमें आइडेंटिटी में दिया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कोस स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1 होता है। यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैंने एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया है। अब बच्चों आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि साइन स्क्वायर को हम एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा में लिखना है। बच्चों, हमें जो राइट हैंड साइड है जो प्रूव करना है उस पर हमेशा ध्यान रखना है कि देखो, राइट हैंड साइड में हमें कोस थीटा है, केवल कोस थीटे की आवश्यकता है, तो हमें साइन थीटे की आवश्यकता नहीं थी। तो साइन को कोस में लिखने के लिए हम इस डंडे का प्रयोग करेंगे और साइन स्क्वायर की जगह हम एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख पाएंगे, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में केवल कोस की आवश्यकता है, साइन की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, ऊपर वाली टर्म एक बार एज इट इज रखेंगे, एक माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में बंद, ब्रैकेट में भी एक माइनस कोस थीटा। अब नीचे वाली जो टर्म है एक का यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो एक ही रहेगा, तो एक को मैं एक का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से बच्चों हमें ये फायदा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ऐसा लिखने से हमें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि ऊपर वाली टर्म एज इट इज एक माइनस कोस थीटा, दूसरी ब्रैकेट में भी एक माइनस कोस थीटा। नीचे हम फार्मूले का उपयोग करेंगे कि एक प्लस कोस थीटा इंटू में एक माइनस कोस थीटा। तो एक बार इनको मैंने प्लस में लिख दिया है और एक बार माइनस में। क्यों लिखा गया है? क्योंकि फार्मूला हमारा ये कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको एक बार ए प्लस बी लिखा जा सकता है इंटू में एक माइनस बी लिखा जा सकता है। हमें
ऊपर एक माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट में है और नीचे भी एक माइनस थीटा है, तो एक ब्रैकेट हमारी सेम है, इसलिए ये कट जाएगी। न्यूमरेटर में बचा कोस थीटा और डिनोमिनेटर में बचा एक प्लस कोस थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, यानी कि हमारा राइट हैंड साइड भी यही है, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिद्ध कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पहले से ही हमें कोस और साइन में सभी टर्में दी गई हैं, हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो टर्म में है, एक है कोस ए बटा में एक प्लस में साइन ए और एक प्लस में साइन ए बटा में कोस ए। तो इस तरह की जब फॉर्म आती है तो हम एलसीएम लेते हैं, तो एक प्लस साइन ए और कोस ए का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में दोनों ही टर्म आएंगी, क्योंकि अलग अलग हैं। एक प्लस साइन ए और कोस ए, हमने एलसीएम ले लिया है दोनों टर्मों का। अब मैं एक प्लस साइन ए इंटू में कोस ए को एक प्लस साइन ए से डिवाइड करूंगा, तो मुझे कोस ए मिलेगा। कोस ए की और कोस ए की यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिलेगा कोस ए का स्क्वायर, प्लस यदि एक प्लस साइन ए इंटू में कोस ए को यदि कोस से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा एक प्लस साइन ए, और एक प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। अब हमें कोस स्क्वायर ए प्लस एक प्लस साइन ए का स्क्वायर पर ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ए का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस तो साइन ए सारे के बटा में है एक प्लस साइन ए इंटू में है कोस ए। हमने जो कोस स्क्वायर ए था और साइन स्क्वायर को पास पास में लिख लेते हैं, प्लस में एक प्लस में टू साइन ए, सारे के में एक प्लस साइन ए टू में कोस ए। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को हम एक लिख सकते हैं, प्लस में एक प्लस में टू साइन ए, सारे के बटा में है एक प्लस साइन ए टू में कोस ए। और हमें ये बता देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, इसकी जगह ने एक लिख लिया है, तो एक प्लस एक यानी कि टू प्लस टू साइन ए, और नीचे एक प्लस में साइन ए तो में कोस ए।
ऊपर देखो बच्चों, दो टर्म है, 2 प्लस 2 साइन है, इनमें 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आने के बाद 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में चला जाएगा। नीचे हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए तुम्हें कोस ए। तो ऊपर सारे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है और नीचे भी 1 प्लस में साइन है, तो ये ब्रैकेट नीचे वाले ब्रैकेट से कट जाएगी, हमें मिलेगा 2 में कोस ए। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 1 बटा में कोस ए। तो जो 1 बटा में कोस है तो मैं लिख सकता हूँ सेकेंड ए। हमने ये प्रूव कर दिया है, लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है थीटा बटा में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा में है 1 माइनस टेंजेंट थीटा। बच्चों मैंने बताया था कि सबसे पहले हम सभी जो फंक्शन है उनको साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा में कोस थीटा। सबसे पहले यही काम करना है। 1 माइनस कोस थीटा को कहते हैं कोस थीटा में साइन थीटा, सारे का प्लस कोस थीटा को कोस थीटा में साइन थीटा, सारे के बटा में है 1 माइनस टेंजेंट। टेंजेंट को लिखेंगे हम साइन थीटा में कोस थीटा। मैं एक और कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी 1 है, कोई मैंने बटा में 1 कर दिया है। अब हम सबसे पहले ये हमारी बड़ी लाइन है, तो ऊपर वाले को भी तो हमने लिख दिया साइन बटा कोस। नीचे 2 टर्में दी गई है, पहले इनको सोल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर था हमारा साइन थीटा बटा कोस थीटा, नीचे वाली टर्म है 1 और साइन का मैं एलसीएम ले लेता हूँ साइन। यदि 1 को मैं साइन से डिवाइड करूंगा तो साइन साइन की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा साइन थीटा माइनस, यहाँ है साइन आपका, साइन को मैं साइन से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 मिलेगा, और 1 की कोस के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस हमें जाएगा। सारे के प्लस में है कोस थीटा ऊपर वाली टर्म के अंदर बटा में साइन थीटा, सारे के बटा में है नीचे वाली टर्म भी 2 टर्म है, उनको एक टर्म बनाने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे 1 का और कोस का, तो एलसीएम आएगा हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा को 1 से डिवाइड करूंगा, कोस थीटा की ऊपर वाले 1 से यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस थीटा ही मुझे प्राप्त होगा माइनस, तो कोस को कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 की मैं साइन से गुणा करूंगा तो मुझे साइन प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों। अब जो बड़ी लाइन के ऊपर है और जो नीचे बड़ी लाइन के नीचे हैं उनको हमें ठीक करना है।
देखो कैसे करेंगे, ऊपर वाली टर्म लिखेंगे एज इट इज साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब जो नीचे वाली जो टर्म है, जो सबसे नीचे है वो ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली नीचे रह जाएगी, यानी साइन ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली टर्म यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा के नीचे रहे, तो ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं बच्चों में, प्लस इसी प्रकार जो दूसरी टर्म है ऊपर वाली टर्म को लिखेंगे एज इट इज कोस थीटा बटा में साइन थीटा, तो में जो सबसे नीचे टर्म है वो ऊपर चली जाएगी कोस थीटा, और ऊपर वाली टर्म आपकी नीचे रह जाएगी। इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे। अब बच्चों साइन की और साइन की मल्टीप्लिकेशन करूंगा और इसके बटे में होगा माइनस बच्चों प्लस कोस और कोस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कोस थीटा, इसके नीचे है साइन थीटा, तो मैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो बच्चों अब हमें दो टर्म मिल गई है, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन कोस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और सारे के प्लस में है कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। इसलिए जो माइनस की टर्म थी वो आपकी प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी। ऐसा करने से लाभ क्या होगा बच्चों, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो ये ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये सेम हो जाएगी और एलसीएम हमें कम लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है माइनस को। और इसमें इस स्टेप को अच्छे से करना बच्चों, एक बार फिर मैं इस स्टेप को लिखता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जो सेकेंड टर्म है बच्चों में यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, जब प्लस की और माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये निशान माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे कोस थीटा बटा में है साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये बच्चों स्टेप अच्छे से करना है, इस स्टेप को आपने नोट डाउन भी करना है, नोट इट। तो जो ये माइनस निशान आया है का पता चल गया होगा आपने, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या था 10 था और यहाँ पर माइनस था, प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई होने से ये माइनस में कन्वर्ट हो गया है। हमने सेकंड पेज लेना पड़ेगा बच्चों, साइन थीटा सारे के बटा में है उस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सारे के माइनस में है ब्रैकेट में बंद कर देना बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा सारे के बटा में है साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये स्टेप मैंने बच्चों एज इट इज लिखा है, जो फर्स्ट
पेज पे था हमारा। तो ये स्टेप था जो मैंने एज इट इज अगले पेज पर मैं ले गया हूँ इसको, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो अब हम दोनों टर्मों का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम को छोटा करने के लिए यहाँ से माइनस निकाला गया था, तो एलसीएम में आएगा, एक तो आ जाएगा बच्चों कोस थीटा, ये ब्रैकेट दोनों में सेम है, तो एक बार इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और हमारा साइन थीटा बच गया है, हम साइन थीटा भी लिख लेंगे इनके अंदर। तो कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और साइन थीटा को मैं इस सारे से कोस थीटा साइन थीटा और कोस माइनस कोस थीटा से डिवाइड करूंगा, तो कोस कोस से कट जाएगा और ब्रैकेट से कट जाएगी, साइन बचेगा, साइन की और साइन स्क्वायर की यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास साइन की क्यूब हमें प्राप्त होगा, माइनस अब तो कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा है, उसको साइन थीटा इंटू में साइन थीटा और कोस थीटा से डिवाइड करूंगा, तो साइन से साइन कटेगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट और कोस बचेगा, कोस की और कोस करके यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कोस की क्यू थीटा आएगा। बच्चों यहाँ पर हमें एक फार्मूला है, यदि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है तो उसको ए माइनस बी, और दूसरी ब्रैकेट में लिखना आपने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। हम दो ए बी नहीं है बच्चों, ये अच्छे से आपने याद रखना है। तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन में लगाएंगे कि साइन का क्यूब है और कोस का क्यूब है, तो साइन ए की तरह काम कर रहा है और कोस क्यूब बी की तरह काम कर रहा है, तो एक बार तो मैं लिखूंगा इनको साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा टू में कोस थीटा। सारे के बटा में लिखना बच्चों, थीटा टू में थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दूसरी ब्रैकेट में देगा बच्चों, जो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा उसको मैं एक लिख सकता हूँ प्लस साइन थीटा टू में सारे का बटा में है बच्चों कोस थीटा टू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा टू में कोस थीटा साइन थीटा साइन थीटा। देखो बच्चों साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट में ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये ब्रैकेट आपकी ब्रैकेट से कट जाएगी, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊपर बचेगा आपका, ऊपर वाले टर्म में बचेगा 1 प्लस साइन थीटा टू में कोस थीटा, नीचे आपको देगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ब्रैकेट हमारी कट चुकी है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, जो नीचे वाली टर्म है ऊपर वाली टर्मों के प्रत्येक के बटा में होती है, यानी कि एक बटा में लिख सकते हैं हम कोस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू में कोस थीटा बटा में कोस थीटा टू में साइन थीटा। मैंने एक के भी बटा में लिख दिए नीचे वाली टर्म, तो जो दूसरी टर्म थी साइन और साइन थीटा इंटू में कोस थीटा उसके भी वाली टर्म लिख दिए हैं। तो साइन से साइन कट जाएगा बच्चों, कोस से कोस कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक बटा में
कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और ऊपर नीचे वाली सारी टर्म कट चुकी है, यहाँ मिलेगा 1। तो इस टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, 1 कोस थीटा इंटू में 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि ऐसा लिखने से जो ओरिजिनल रकम है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 और 1 की गुणा 1 होगी और साइन और कोस दोनों में मल्टीप्लाई है, साइन और कोस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है। तो 1 बटा जो कोस थीटा है बच्चों, उसको मैं लिख सकता हूँ सेकंड थीटा, और 1 बटा में साइन है उसको लिख सकता हूँ मैं कोसेकेंट थीटा प्लस में 1। हम इसको 1 को पहले भी लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस थीटा 2 में कोसेकेंट थीटा की इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोगों ने इस बात पर ध्यान देना है कि जो ये वाली ब्रैकेट थी, तो ये वाली ब्रैकेट थी, इनको सेम बनाने के लिए जो सेकंड वाली जो ब्रैकेट है उसमें से माइनस कॉमन निकाला गया था, यहाँ मैंने माइनस कॉमन निकाला था, तो माइनस की और प्लस की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि नोटेट, इसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। तो बच्चों तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के अंदर हम, तो इसके अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में हम जगह 1 प्लस सेकंड के सारे के बटा में है सेकंड। तो बच्चों मैंने बताया था कि हमें पहले तो बेसिक फंक्शन है यानी साइन कोस में हम टर्मों को तोड़ते हैं, तो 1 प्लस में सेकंड को करते हैं हम 1 बटा कोस ए, और 1 सारे के बटे में है सेकंड 1 बटा में सेकंड है, तो उसे हम सकते हैं, हम 1 के नीचे 1 लगा लेते हैं ताकि एलसीएम लेने में हमें आसानी हो। इस तरह से हम इसको सकते हैं 1 बटा में कोसे। अब मैं 1 और कोसे का यदि एलसीएम लेता हूँ तो मुझे मिलेगा कोस ए। कोस ए को 1 से डिवाइड करूंगा तो कोस ही रहेगा, और कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए ही रहेगा, प्लस कोस को मैं कोस से डिवाइड करता हूँ तो 1 मिलेगा, और 1 की और 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 मिलेगा। सारे के बटा में है इसके 1 बटा में कोस ए, ना समझा बच्चों। अब जो ऊपर वाली टर्म है उसको तरह से हम कोस ए प्लस 1 हैं कोस ए। अब इनको ठीक कर लेते हैं हम, जो नीचे वाली टर्म है ऊपर चली जाएगी यानी कि कोस ए, और 1 है नीचे ही रह जाएगा, तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास बचेगा कोस ए प्लस में 1। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 पहले लिख लें और कोस बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास ये आ गया बच्चों 1 प्लस कोस ए, लेकिन हमारे पास हमें सिद्ध क्या करना है, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कोस ए। अभी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो इसको लाने के लिए हमें नीचे 1 माइनस कोस ए चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ऊपर वाली टर्म है उसके जो बीच का निशान है प्लस,
उसको माइनस करके उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस कोस ए, और उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। इससे हमारी रकम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम ब्रैकेट से हमें मल्टीप्लाई करी है और सेम से ही हमें डिवाइडेड किया है, तो ऑप्शन में कटेगा तो वो अपनी ओरिजिनल रकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं ऐसा। इससे हमें फायदा क्या होगा, जो प्रूफ करना है वो 1 माइनस कोस ए तो हमारा से मिलेगा, ऊपर वाली टर्म को एडजस्ट करना है, तो ऊपर वाली टर्म में हम 1 प्लस कोस ए और इनटू में 1 माइनस कोस ए हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाली टर्म में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ऊपर वाली टर्म को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, तो बटा में है 1 माइनस कोस ए। अब ऊपर वाली जो टर्म है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर ए सिद्ध करना है, बटा में 1 माइनस कोस ए। लेकिन हम बता देंगे कि आइडेंटिटी हमें साइन स्क्वायर ए प्लस जो कोस स्क्वायर ए है इक्वल टू 1 होता है। तो यदि मैं कोस स्क्वायर को इस साइड में लेके जाता हूँ तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को। तो मैंने यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए था, इसकी जगह साइन स्क्वायर ए में लिख दिया। जो हमें चाहिए था कि हमारे राइट हैंड साइड पर हम पहुंच चुके हैं, कि हमने प्रूव कर दिया है, तो लिख सकता हूँ कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो जो फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन है, इसमें स्पेशली आपको बताया गया है कि हमें एक आइडेंटिटी यूज करनी है, कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू होती है 1 प्लस में कोट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, कोस ए माइनस ए प्लस 1, कोस ए प्लस ए। अब हम बच्चों हमें प्रूव करना है कि कोसेकेंट ए और हमें प्रूव करना कोसेकेंट ए प्लस कोट ए। हमारे पास है कोस साइन और प्लस में 1, ये हमारे पास दिया गया है। अब बच्चों क्या करना है कि ऊपर वाली टर्म में कोस है और साइन है और 1 है, इन सभी को ऊपर वाली सभी टर्मों को भी नीचे वाली सभी टर्मों को भी मैं साइन से डिवाइड कर देता हूँ। जो कोस ए है उसको मैंने साइन से डिवाइड कर दिया है, साइन को भी मैंने साइन से डिवाइड कर दिया है, और 1 को भी मैंने साइन से डिवाइड कर दिया है। तो नीचे वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर के अंदर उनको भी मैंने कोस ए को भी साइन से डिवाइड कर दिया है, साइन को भी मैंने साइन से डिवाइड कर दिया है, और 1 को भी मैंने साइन से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ऊपर वाले भी सभी टर्मों को साइन से डिवाइड किया जा रहा है और नीचे वाली टर्मों को भी साइन से डिवाइड किया जा रहा है। तो जो ओरिजिनल जो रकम है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऊपर नीचे सेम टर्म से हम किसी को डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा बच्चों, तो कोस बटा साइन है वो कोट में
कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन से साइन कट जाएगा, और 1/साइन को मैं कोसिकेंट में लिख सकता हूँ। तो सभी टर्म में कोसिकेंट और कोट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो बच्चों, कोस बटा साइन को लिख सकते हैं हम कोट ए, साइन से साइन कट जाएगा बच्चों, तो माइनस में 1, प्लस में 1/साइन को लिख सकता हूं मैं कोसिकेंट ए। नीचे भी कोस बटा साइन को लिख सकता हूं मैं कोट ए, साइन से साइन कट जाएगा बच्चों, माइनस जो कोस 1/साइन उसको लिख सकता हूं मैं कोसिकेंट ए। ठीक है बच्चों, अब जो ऊपर वाली टर्म है उनको इस तरह से लिख सकते हैं आगे पीछे करके। जो कोट ए है तो एज इट इज, प्लस में कोसिकेंट थीटा और माइनस का 1। कुछ नहीं किया बच्चों, जो आगे पीछे है, जो कोट था वो लिख लिया है, जो कोसिकेंट प्लस का था कोसिकेंट प्लस का लिख लिया, माइनस का 1 था माइनस का 1 लिख लिया, और सारे के बटे में नीचे वाली टर्म आपकी एज इट इज, यानी कि कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसिकेंट। नीचे वाली टर्म को तो हमने छेड़ना ही नहीं है बच्चों, में कोई नीचे वाली टर्म में तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, एज इट इज आपने लिखते जाना है। ऊपर वाली टर्म में देखो, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, जो 1 था बच्चों उसकी जगह, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें ये एंटी यूज करनी है, तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, कोट को मैं इस साइड में लेके आऊंगा तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 की जगह मैंने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और बस बाकी टर्म आपने एज इट इज लिखनी है, यानी कि नीचे वाली टर्म एज इट इज रहेगी कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, तो हम ब्रैकेट में। अब बच्चों, जो कोसिकेंट स्क्वायर ए है और कोट स्क्वायर है पर हम ये फार्मूला लगाएंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोट ए को एज इट इज लिखा जाएगा प्लस कोसिकेंट ए को एज इट, इनको मैं एक ब्रैकेट में भी देता हूँ, माइनस तो ये टर्म थी आपकी के ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एक बार इनको प्लस में लिखा जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और एक बार इनको माइनस में लिखा जाएगा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। सारे का बटा में बच्चों जो नीचे वाली टर्म है वो एज इट इज रखनी है आपने, कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसिकेंट। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो कोट ए प्लस कोसिकेंट थी, एक टर्म ये है आपकी, एक टर्म ये है, तो दोनों में एक ब्रैकेट कॉमन आ रही है, कोसिकेंट ए प्लस का है कोट प्लस का है, यहाँ पर भी कोसिकेंट प्लस का है और कोट प्लस का है, तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये हम कॉमन निकालेंगे। बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारा आंसर भी है, मैं यही प्रूफ करना है, लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है क्योंकि इसके साथ में और क्वांटिटी भी है, उनको पहले हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट कॉमन आने से यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, 1 माइनस ब्रैकेट कॉमन में चली गई, और यहाँ बच गया है आपका कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, सारे के बटा में हम बच्चों
कोट ए प्लस 1 का कोसेकेंट। अब बच्चों जो हमारी ये तो आंसर है, एज इट इज रखना आपने, कोट ए प्लस कोसेकेंट ए, तो एज इट इज रखेंगे। अंदर 1 माइनस, ब्रैकेट के बाद माइनस है बच्चों, ब्रैकेट को खोलेंगे तो कोसेकेंट तो आपका माइनस में रह जाएगा, ये प्लस का था, साइन चेंज होगा माइनस का, जो माइनस का था कोट वो प्लस में बदल जाएगा, जो माइनस का निशान है वो प्लस में बदल जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि ब्रैकेट्स बाहर यदि माइनस का निशान है, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का निशान है, तो अब जब हम खोलते हैं तो निशान अंदर वाले के टर्म के चेंज हो जाते हैं। नीचे है बच्चों, नीचे है कोट ए प्लस 1 माइनस सेकेंट है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, एक ब्रैकेट ऊपर है जो जिसमें 1 प्लस का है, नीचे भी 1 प्लस का है, कोसेकेंट माइनस का है, कोसेकेंट माइनस का है, तो ऊपर कोट है प्लस का है तो नीचे वाली, तो ये ब्रैकेट आपकी सेम नीचे वाली से हट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, कोट ए प्लस कोसेकेंट ए बच गया, जो हमें प्रूफ भी करना था, यानी कि राइट हैंड के इक्वल आ चुके हैं, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ठीक है बच्चों, 6 पार्ट है बच्चों, इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट से, और हमें ये दिया है लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा रूट 1 प्लस साइन ए, में है 1 माइनस साइन ए, नीचे वाली टर्म है उसका हम रेजुलाइजेशन करेंगे, पहले इनको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, नीचे वाली जो ब्रैकेट है उसका रेजुलाइजेशन करते हैं। रेजुलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, जो नीचे वाली टर्म है उसका निशान चेंज करके उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइडेड, यानी कि 1 प्लस जो साइन ए है उससे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और उसी से मैंने डिवाइडेड कर दिया है, ताकि जो ओरिजिनल रकम है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि सेम है ये, सेम से मल्टीप्लाई किया, सेम से ही डिवाइडेड। तो जो अनरूट है उसके अंदर हमें 1 प्लस साइन ए, दो ब्रैकेट सेम मिल चुकी है, मैं इसका फिर बताऊं, क्योंकि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हमारे पास 2 थी और दोनों ही मल्टीप्लाई में थे, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया। तो नीचे 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस में साइन ए है, तो इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्यों लिखा गया बच्चों, कि हमें पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी यदि है में तो लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए मैंने 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए था, तो ये फार्मूला लगाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर किया है। अब अंडरूट के अंदर हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे वाली जो टर्म है 1 माइनस साइन स्क्वायर उसको लिख सकता हूँ मैं वो स्क्वायर ए बच्चों। क्यों लिख सकता हूँ, अभी कारण हम दे सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी होती है 1, और साइन स्क्वायर यदि पहली साइड में जाएगा
तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह मैं कोस स्क्वायर को लिख सकता हूँ। तो अब बच्चों देखो, न्यूमरेटर के अंदर भी पावर 2 है, तो डिनोमिनेटर के अंदर भी पावर 2 है, तो ऊपर वाले टर्म के भी पावर 2 है और नीचे वाले पावर के भी, नीचे वाले टर्म के भी पावर 2 है। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा बटा में कोस थीटा, कोस ए, सॉरी कोस ए साइन ए और कोस ए। तो दोनों टर्मों के स्क्वायर था, तो मैंने दोनों टर्म के इकट्ठा ही स्क्वायर लगा दिया बच्चों, क्योंकि ऊपर वाली टर्म थी पर भी स्क्वायर है, नीचे वाली टर्म है उस पर भी स्क्वायर है। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा, जो स्क्वायर था वो अंडर से कट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस साइन ए सारे के बटा में कोस ए। अब जो नीचे कोस की टर्म है वो ऊपर वाली प्रत्येक टर्म के बटा में होगी, यानी कि लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए प्लस साइन के भी नीचे लगा सकते हैं, इसको के भी नीचे लगा सकते हैं हम इसको, तो कोस ए। तो 1 बटा जो कोस ए है वो लिखा जा सकता है सेकेंड ए, सेकेंड ए, और साइन बटा कोस को लिखा जा सकता है टेंजेंट ए। तो बच्चों हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, सेकेंड ए प्लस में टेंजेंट ए के इक्वल है, लिखा जा सकता है राइट हैंड साइड इक्वल कर दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड के। फोर्थ क्वेश्चन का 7th पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, साइन थीटा -2 साइन की क्यूब थीटा सारे के बट्टा में है 2 कोस 3 थीटा माइनस कोस थीटा। जो न्यूमरेटर है कि ऊपर की टर्म है उसमें से हम साइन को कॉमन लेंगे, साइन कॉमन लेने से यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन फिर थीटा, और नीचे डोमिनेटर के अंदर हम कोस को कॉमन ले लेंगे, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती हैं। बच्चों हमें टेंजेंट थीटा प्रूव करना है और हमारे पास साइन बटा कोस आ चुका है, तो आंसर तो लगभग आ चुका है, परंतु हमें साइन के इंटू में जो ब्रैकेट है और कोस के इंटू में जो ब्रैकेट है उसको केवल एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हम साइन इंटू में एक की जगह आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा और एक की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
पुट कर देंगे तो ऊपर वाली जो टर्म है ये यहाँ पर बच्चों साइन थीटा है। साइन थीटा तो में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लिया मैंने। तो नीचे वाली टर्म है कोस थीटा इंटू में 2 कोस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के सामने माइनस है बच्चों ये, तो माइनस तो अंदर वाली टर्म में निशान चेंज कर लेगी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा है वो भी माइनस का हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा है ये भी माइनस का निशान हो जाएगा। पहले लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो एक साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। नीचे वाली टर्म कोस स्क्वायर थीटा, अब 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये ब्रैकेट ये बड़े ब्रैकेट से हट जाएगी तो हमारे पास साइन थीटा बटा में कोस थीटा बच जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा, जो कि हमें प्रूव करना था, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगी राइट हैंड साइड के। फोर्थ क्वेश्चन का 8th पार्ट बच्चों अदर क्वेश्चन की तरह हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे साइन ए प्लस कोसेकेंट ए सारे का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेकेंड ए सारे का स्क्वायर। अब हम दोनों टर्मों के ऊपर स्क्वायर है तो फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी सारे का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी। तो फर्स्ट टर्म पर जब हम ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू में कोसेकेंट ए प्लस जब सेकंड टर्म का स्क्वायर यदि हम लेंगे सेकंड टर्म पर ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा कोस ए का स्क्वायर प्लस सेकंड ए का स्क्वायर प्लस 2 कोस ए इंटू में सेकंड ए। अब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को मैं पास पास लिख लेता हूँ बच्चों। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस
कोसिकेंट स्क्वायर को एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस जो सेकेंड स्क्वायर है उसको भी एज इट इज लिख रहा हूँ। अब 2 साइन ए इंटू में कोसिकेंट है, कोसिकेंट की जगह 1/sin लिखा जा सकता है, प्लस तो ये टर्म आपकी 2 इंटू में कोस ए, और सीकेंट की जगह लिख सकते हैं 1/कोस ए। तो साइन इस साइन से कट हो जाएगा और ये कोस इस कोस से कट हो जाएगा। तो ब्रैकेट में हम बता भी सकते हैं कि कोसिकेंट इक्वल टू होता है 1/sin ए के, और सीकेंट थीटा इक्वल टू होता है 1/कोस थीटा के। अब हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1, प्लस यहाँ हमारा बचा 2, तो 2 लिख लिया। यहाँ पर भी इस टर्म में भी कोस से कटने के बाद यहाँ पर भी 2 बचा है, प्लस जो कोसिकेंट ए है उसकी जगह हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे 1 प्लस कोट फिर ए, ये आइडेंटिटी हमने यूज कर दी। प्लस सीकेंट की जगह भी हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट फिर ए, और ये आइडेंटिटी हमें बतानी पड़ेगी बच्चों कि कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, और सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेंजेंट फिर ए के। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 2 2 2 4 4 और 2 6 और 1 7, तो इस प्रकार हमें 7 मिल जाएगा। प्लस कोट स्क्वायर ए मिल जाएगा, प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए मिल जाएगा। ये हमने प्रूव करना था, तो लिखा जा सकता है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। अदर क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट दी हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, दूसरी ब्रैकेट में दिया गया है सीकेंट ए कोस ए। सबसे पहले हम इन ब्रैकेटों में जो कोसिकेंट है उसको लिख सकते हैं 1/sin ए, साइन को मैं एज इट इज रखूंगा और इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, इनटू में जो सेकेंड है उसको लिखा जा सकता है 1/कोस ए माइनस, और कोस को एज इट इज रखेंगे कोस ए, और इसके नीचे 1 लगा लेंगे। अब तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो साइन ए का और 1 का यदि मैं एलसीएम ले लेता हूँ
तो मुझे मिलेगा साइन ए। साइन ए को साइन ए से डिवाइडेड करूंगा तो 1 मिलेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस साइन ए को 1 से यदि मैं डिवाइडेड करता हूं तो साइन मिलेगा, और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी ब्रैकेट थी। इसी प्रकार हम दूसरी ब्रैकेट में कोस का और 1 का यदि एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा कोस ए। कोस ए को कोस ए से डिवाइडेड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस कोस ए को 1 से डिवाइडेड करेंगे कोस ए, कोस ए की कोस ए से ही गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। ये दूसरी ब्रैकेट हमने सोल्यूशन कर लिया है। एक को एक स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इस एक को भी एक का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि एक का स्क्वायर करने से एक ही वैल्यू रहती है, वो चेंज नहीं होगी। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए, और नीचे हमें है नीचे साइन ए तो में कोस ए। अब नीचे कोस ए 1 है और ऊपर स्क्वायर है, तो एक कोस से कट जाएगा, और इसी प्रकार एक साइन है नीचे, साइन ऊपर स्क्वायर है तो ये भी कट जाएगा, तो हमें मिलेगा कोस ए तो में साइन ए। लेकिन बच्चों हमें प्रूफ ये करना था कि 1 बटा में टेंजेंट ए प्लस कोट ए, तो हमारे पास ये है कोस ए इंटू में साइन ए, बटा में 1 हम इसके लिख सकते हैं कि हमें न्यूमरेटर में 1 चाहिए, और 1 के लिए हमें कोस ए साइन ए को उसी से डिवाइडेड करना पड़ेगा। हम ये लिख भी सकते हैं बच्चों, न्यूमरेटर एंड शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, और डोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन ए कोस ए। तो ऊपर की जो टर्म है कोस ए इंटू में साइन ए, ये मैंने डिवाइड कर दी है साइन ए और कोस ए से, लेकिन डोमिनेटर हमारा 1 है यहाँ पे, तो 1 को भी हम डिवाइडेड करेंगे साइन ए तो में कोस ए। अब न्यूमरेटर के अंदर कोस है वो कोस से कट जाएगा, और साइन से साइन कट जाएगा, तो न्यूमरेटर के अंदर हमें 1 मिलेगा, जो कि हमें चाहिए भी, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें न्यूमरेटर के अंदर 1 है, ये बड़ी लाइन। अब जो 1 है इसकी जगह आइडेंटिटी यूज कर देंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और सारे के बटा में है साइन ए इंटू में कोस ए। अब न्यूमरेटर के अंदर हमें 1 मिल चुका है। न्यूमरेटर के अंदर इस साइन स्क्वायर के नीचे भी साइन ए कोस ए है, और इस कोस स्क्वायर के नीचे भी साइन ए कोस ए, इनको अलग अलग लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बटा में साइन ए इंटू में कोस ए, प्लस जो कोस स्क्वायर है उसके नीचे भी हम लिखेंगे साइन ए कोस ए। बच्चों नीचे साइन है और ऊपर साइन स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर है और नीचे एक कोस है तो ये इससे कट जाएगा, तो हमें क्या मिला
1 बटा में साइन थीटा, क्योंकि एक साइन कटा था, एक बचा हुआ है, नीचे बचा है कोस थीटा, प्लस यहाँ पर हमें कोस बच गया था क्योंकि स्क्वायर में था, एक कोस कट चुका था, एक बचा हुआ है, तो नीचे इसके साइन ए, तो 1 बाय साइन बटा कोस को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट, प्लस और कोस बटा साइन को लिख सकते हैं हम कोट, कोट ए है, तो ये टेंजेंट है। तो यही हमें प्रूव करना था बच्चों, डोमिनेटर के अंदर एक है और डोमिनेटर के अंदर टेंजेंट प्लस कोट ए है, तो लिखा जा सकता है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। फोर्थ क्वेश्चन का 10th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट, एक बार तो मैं फर्स्ट टर्म लूंगा, उसको टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल कर देंगे, सेकंड बार में मैं सेकंड टर्म लूंगा और इसको भी टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करेंगे। तो पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं और लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें लिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हम एक के नीचे एक लिख सकते हैं, प्लस टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए, यह बड़ी लाइन, और एक के नीचे एक, प्लस कोट को लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर, कोट को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट के अंदर बंद है बच्चों। अब एक और कोस स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिलेगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को मैं एक से डिवाइडेड करूंगा पहले, तो कोस स्क्वायर ही मिलेगा, तो कोस स्क्वायर ए की मैं एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस स्क्वायर ए मिलेगा, प्लस कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक, एक की, और साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ए, ये नोमिनेटर था हमारा। अब डोमिनेटर में एक की और साइन स्क्वायर की मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर को यदि मैं एक से डिवाइड करता हूँ तो साइन स्क्वायर मिलेगा, और साइन स्क्वायर की यदि मैं एक से मल्टीप्लाई करूंगा मिलेगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे हम तो एक मिलेगा, और एक की और कोस स्क्वायर एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर, तो ये सारा है ब्रैकेट के अंदर बंद बच्चों। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर देंगे हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए नोमिनेटर के अंदर इसकी जगह एक लिख सकता हूँ बच्चों, और नीचे डोमिनेटर के अंदर भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, इसकी जगह भी एक लिख सकते हैं, तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए बड़ी लाइन 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट में बंद रखेंगे बच्चों। अब इसको थोड़ा ठीक करेंगे, 1 बटा कोस स्क्वायर ए गुणा में जो नीचे वाली टर्म है ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर वाली टर्म ही रह जाएगी, तो ये मिल गया साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए। साइन बटा कोस को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर ए, जो कि हमें प्रूफ भी करना था कि राइट हैंड साइड के कुल हमने प्रूव कर दिया है। सेकंड पार्ट में हम बच्चों
सेकंड टर्म लेंगे जो अगले पेज पर करेंगे। सेकंड टर्म है 1 माइनस टेंजेंट ए और 1 माइनस कोट ए। ये हमारी सेकंड टर्म है, ब्रैकेट के अंदर बंद है और इसके ऊपर स्क्वायर है। हमें सिद्ध करना है टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, तो 1 माइनस टेंजेंट ए के 1 माइनस कोट ए ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो अब 1 को मैं लिख लेता हूँ 1/1 माइनस टेंजेंट को लिख सकते हैं हम साइन ए बटा में कोस ए, बड़ी लाइन 1 को लिख लेता हूँ 1/1 माइनस, और जो कोट है उसको लिखा जा सकता है कोस ए बटा में साइन ए, और ये सारे पर स्क्वायर है बच्चों। अब न्यूमरेटर के अंदर एक और कोस का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कोस ए को 1 से डिवाइड किया जाएगा तो कोस ए, और कोस ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए माइनस कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1 और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए आ जाएगा। बड़ी लाइन 1 और साइन की मैं यदि मल्टीप्लाई कर 1 और साइन की एलसीएम लेता हूँ तो मुझे मिलेगा साइन ए। साइन ए को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए, और ऊपर वाले 1 से दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साइन ए ही प्राप्त होगा, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 की और कोस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए ना बच्चों। के बाद ब्रैकेट में बंद करेंगे और स्क्वायर लगाएंगे।